फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो देख लेना। ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। आज ऑप्शंस ट्रेडिंग के कुछ बेसिक टर्म जान लेते हैं, जैसे सी क्या होता है, पी क्या होता है, स्टॉप लॉस, ट्रिगर प्राइस क्या है, टारगेट प्राइस क्या है और स्ट्राइक प्राइस क्या है। देखो सिंपली सी मीन्स कॉल और पी मीन्स पुट। जब मार्केट पॉजिटिव रहता है यानी ऊपर जाता है तो हम सी कॉल बाई करते हैं, और जब मार्केट निगेटिव चलता है तो हम पी पुट बाई करते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम सी को सिर्फ बाई कर सकते हैं या सेल भी कर सकते हैं। तो आप सेल भी कर सकते हो, मगर ये वो थोड़ा ट्रिकी है। वैसे भी इसका यूज़ बहुत कम ट्रेडर करते हैं, वो भी कभी कभी। तो उस पर एक डिटेल वीडियो बनानी पड़ेगी। कॉल बाय वर्सेस कॉल सेल, पुट बाय वर्सेस पुट सेल। अभी आप सिंपली समझो कि मार्केट जब पॉजिटिव होता है तो हम कॉल बाई करते हैं, जब मार्केट नेगेटिव या डाउन मूव करता है तो हम पुट बाई करते हैं। अगर आप मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे तो आपको दिख जाएगा मैंने कैसे कॉल बाय एंड पुट बाई करके बड़ी बड़ी प्रॉफिट बनाई है। तो अब बात करते हैं स्टॉप लॉस एंड ट्रिगर प्राइस क्या होता है। स्टॉप लॉस एक ऐसी दीवार है जो आपको बड़े बड़े लॉसेस को आपसे दूर रखती है। और एक बात का ध्यान रहे, हमें जब भी ट्रेडिंग करनी चाहिए स्टॉप लॉस के साथ करनी चाहिए। बिगनर्स इसका यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें स्टार्टिंग में ही अच्छा खासा लॉस हो जाता है। देखो स्टॉप लॉस का काम ये है, वो आपके लॉस को बड़े लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देता। जैसे आपने कॉल बाई किया यानी आपने बाई ये सोच कर किया है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मगर किसी वजह से मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आने लगा, तो अगर आपने स्टॉप लॉस लगा कर रखा है तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। जो लोग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं उनकी रिस्क लिमिटेड हो जाती है एंड रिवॉर्ड अनलिमिटेड हो जाता है। अब देखो इसको यूज़ कैसे करना है। ये देखो मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी के 2 लॉट 106 पर बाई किए हैं और अभी प्राइस 112 है, तो यहाँ पर 300 का प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि एक लॉट में 25 होते हैं, 2 लॉट में 50। ये यहाँ पर आपको समझने के लिए मैंने सिर्फ 2 लॉट बाई किए हैं। अब मुझे डर है कि अगर मार्केट अचानक नीचे जाने लगा तो मुझे तो लॉस हो जाएगा। तो अब मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो आपको पोजीशन पर क्लिक करना है, उसके बाद स्टॉप लॉस सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर ट्रिगर प्राइस 90 डाल देता हूँ। तो जैसे ही प्राइस 90 या उसके नीचे आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और सिस्टम खुद मुझे कम लॉस पर ही एग्ज़िट करा देगा। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। अगर किसी शेयर की कॉस्ट अभी आपको 100 रुपीज़ की दिख रही है तो उस शेयर की स्ट्राइक प्राइस 100 है। अब देखो स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड और भी 3 टर्म है। पहला एटीएम, एट द मनी। जब स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस सेम हो, यानी अगर आपने 100 में किसी शेयर को बाई किया है और वो अभी भी 100 के आसपास ही ट्रेड कर रही है तो वो उसकी स्ट्राइक प्राइस हो जाती है। दूसरा है आईटीएम, इन द मनी। अगर आपने कोई भी शेयर 100 में बाई किया है मगर कुछ घंटे बाद या कुछ दिनों बाद प्राइस 120 130 पर चला गया, यानी वो जब स्ट्राइक प्राइस से स्पॉट प्राइस ज़्यादा हो तो वो आईटीएम इन द मनी कहलाता है। ओटीएम, आउट द मनी। स्ट्राइक प्राइस सब ज़्यादा होता है स्पॉट प्राइस से, यानी अगर आपने 100 में कोई शेयर ख़रीदा है और वो 70-80 पर ट्रेड कर रहा है कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद, तो वो आउट द मनी होता है। यानी आप कॉल लो या पुट लो, अगर प्रॉफिट बन रहा है तो इन द मनी, अगर लॉस हो रहा है तो आउट द मनी। और आपने जिस पॉइंट पर उसे बाई किया है अगर उसके आसपास है तो वो एट द मनी। अब देखो टारगेट प्राइस क्या होता है। जैसे आज मार्केट ज़्यादा वॉलीटाइल है, शेयर प्राइस निफ्टी 50, बैंक निफ्टी बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं, या फिर आपने डिसाइड किया है कि आपको आज अपने कैपिटल का 10% ही प्रॉफिट चाहिए। अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो 10%, और अगर मार्केट आपके अपोजिट मूव करता है तो आपको मैक्सिमम आपके कैपिटल का 5% लॉस बुक करके एग्ज़िट कर जाना है। तो क्योंकि मार्केट में रिस्क और रिवार्ड दोनों ही हैं तो आप टारगेट ऑर्डर और स्टॉप लॉस को यूज़ करोगे। जैसे आपने कोई शेयर 100 में ख़रीदा है, आपको लग रहा है मार्केट आज ऊपर नीचे कैसा भी मूवमेंट दिखा सकता है, तो आप क्या करोगे कि आपने 100 के शेयर्स ख़रीदे हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस 95 पर लगा दोगे और टारगेट प्राइस 110 पे लगा दोगे। वो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो ज़्यादा टारगेट रख सकते हो, 10 20 30 जितना आपको लगे ठीक। अगर मार्केट आपके फेवर में रहता है या रहे या ना रहे, लेकिन आपने अपने रिस्क एंड रिवार्ड को तो कंट्रोल कर लिया, 1:2 में डिवाइड कर दिया। आपका रिस्क, अगर मूवमेंट आपके अपोजिट जाता है तो रिस्क कम है, और अगर आपके फेवर में रहता है मूवमेंट तो आपको रिवार्ड ज़्यादा मिलने वाला है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।